नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं सर? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? हम बढ़िया। तो सभी दर्शकों से आग्रह है कि पहले मेरी बात थोड़ा सुन ली जाए। दर्शकों का ये हमेशा जानना होता है कि जो भी अतिथि आए हैं वो कौन है, क्या करते हैं और किस मुद्दे पे बात करते हैं। तो ये सबसे अहम मुद्दे होते हैं, इनके बारे में जान लेना। तो अभी आपके सामने जो है अभिषेक जी हैं, अभिषेक मिश्रा जी, और हम सबसे पहले इनका परिचय जानना चाहेंगे और ये अपने मुखार बिंदुओं से आप लोगों को अपने परिचय के बारे में बताएंगे। धन्यवाद सर। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है और मैं अपना गोपालगंज जिला हथुआ अंतर्गत अटवा महादेवा गांव आता है, वहां से हैं। और काफी लंबे समय, आपको तो पता ही है, हम लोगों की अक्सर बातचीत मुलाकात लंबे समय से हम लोग टच में हैं। पिछले लंबे समय से मैं फॉरेनर में रहा हूँ, आउट ऑफ इंडिया रहा हूँ, इसीलिए मुलाकात हो नहीं रही थी। अभी तो पिछले साल हुआ था और उसके बाद अभी हो रहा है। तो आपसे मिल करके काफी अच्छा लगा। और यही है, बाहर में रहे हैं काफी लंबा समय, तो अभी फिलहाल छुट्टी पे आए हुए हैं। अच्छा, एक बात बीच में रोकना चाहेंगे, बोलिए। वहां रहे हैं तो वहां का रिस्पॉन्स कैसा है? देखिए, बाहर का रिस्पॉन्स जो है काफी अच्छा है। वहां के बारे में मैं दो शब्द में यही बोलूंगा कि अगर जो भी लोग हमारे गोपालगंज, सिवान, छपरा, मोतिहारी, बेतिया या फिर यूपी कहीं से भी, खास तौर पे हमारा जो ये बिहार का जो 3 मुख्य जिला है, जी, छपरा, सिवान, गोपालगंज, इन 3 जिला के लोग, और यूपी में अगर देखा जाए तो कुशीनगर और देवरिया जिला, इन सब जगहों के लोग बहुत ज्यादा मात्रा में मिडिल ईस्ट में है, जहाँ पे अभी युद्ध वार चल रहा है। तो वहाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और वहाँ हम लोग कमाते खाते हैं और काफी अच्छा है। लेकिन यही है कि 2 पैसा मिलता है, लेकिन सारा कुछ अपने परिवार, अपने समाज, अपने गांव का त्याग करना पड़ता है। बिल्कुल, यानी कि ये बात खलती जरूर है, बहुत खलती है। सबसे ज्यादा तो खल तब होता है कि जब हमारे ही अपने आस पड़ोस में, अपने ही घर परिवार के किसी ऐसे सदस्यों का कोई मांगलिक कार्यक्रम, शादी विवाह होता है और हम पहुंच नहीं पाते हैं। बहुत अफसोस होता है सर। यानी कि ये इस बात से दुख है, बिल्कुल, कि अगर हम लोगों के अपने क्षेत्रीय इलाके सिवान, गोपालगंज, छपरा, यानी कि अपने जिले में, अपने राज्य में अगर इस तरह की गवर्नमेंट कुछ व्यवस्थाएं रखती तो आज हम लोगों को दूसरे देशों का शरण लेना नहीं पड़ता। और इससे कहीं ना कहीं बहुत परिवार पीड़ित है। 2 पैसा मिल रहा है, हम कह रहे हैं, इस बात में कोई इनकार नहीं कर समझ में आता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनों को लंबे समय तक खोना, लंबे समय तक मुलाकात न होना, ये बहुत बड़ा एक चोट है। चोट तो है बहुत। तो देखिए अभिषेक जी, अपने बारे में कुछ बताएं, अपने गांव के बारे में बताएं, जिला के बारे में बताएं, और पारिवारिक क्या रिलेशन है, पारिवारिक कितने परिवार में लोग? परिवार तो सर काफी लंबा परिवार है। अच्छा। 3 भाई हैं, बहन 7 है, जिसमें से एक बहन का डेथ हो गया। अच्छा। और मम्मी है, पिताजी नहीं है। और बस परिवार बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, लेकिन ये है कि परिवार में सभी लोग हैं, सुखी संपन्न परिवार है। एक पिताजी का कमी खलता रहता है बीच बीच में। तो देखिए, माँ बाप का कमी तो खैर हमेशा नहीं है। और कभी भी घर में कुछ ऐसा मांगलिक कार्यक्रम होता है या कुछ ऐसा रखते हैं, इवेंट वगैरह रखते हैं, तो उनकी यादें जो है कि सबके दिल दिमाग में जो है कि अरे पिता जो है हमारे एकदम समझिए कि नींव होते हैं, और पिताजी अगर नहीं है तो थोड़ी सी तो मायूसी रहती है, हमेशा रहेगी। चलिए, तो हम लोग जिस मुद्दे पे बात कर रहे थे, आज अभिषेक जी जो है मिले हुए हैं हम लोग हमसे, और हम जो है मेन फोकस ये रखते हैं कि आखिर जब इन्होंने दूसरे देश को छोड़ करके आया, अपने देश लौटे हैं, तो ये कुछ नया शुरुआत कर रहे हैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, यूं कहे तो अपने जिला जैसे सिवान, गोपालगंज, छपरा और खास करके मीरगंज, हथुआ, इस इलाकों के लिए इन्होंने कुछ शुरुआत किया हुआ है। तो इसके बारे में कुछ बताइए, आप कि सामाजिक मुद्दे को लेकर के आप क्यों आगे आए, आखिर क्या वजह रही कि आप समाज को लेकर के आगे आ रहे हैं और मुद्दे को उठा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस प्रकार से हमारा परिचय दर्शकों से कराया है, और दर्शकों को भी धन्यवाद देखने के लिए। सबसे पहले आपको हम बता दें सर कि पिछले 10-11 साल से हम अपने देश से बाहर हैं जी। हमारा जो नाश्वर शरीर है वो भले ही दूसरे देश में था, लेकिन अंतरात्मा, आत्मा, दिल, मन, मंदिर, तो वो सारा कुछ यही है। ठीक है, सबसे पहले तो बहुत सकारात्मक बात है सर कि आपके अंदर ये दिल और
मतलब कि ये दिल में जो ये देशभक्ति है जी, प्रेम है अपने समाज के लिए और अपने मिट्टी के लिए। हाँ जी जी, हमेशा से रहा है। और हाँ, और मैं वहां रहते हुए भी जो भी अपने गांव समाज के, अपने जिले कस्बे के जो भी लोग मेरे मित्र बंधु भाई हैं, कुछ ना कुछ ऐसा साल में कुछ ना कुछ रहता है, कुछ मांगलिक कार्यक्रम है, कुछ अनुष्ठान है, कुछ धार्मिक कार्यक्रम है जी जी, तो उन सभी में मतलब जो भी लोग मेरे वीडियो को देखते हैं जानते हैं, उन सभी को पता है कि मैं इन सब चीजों में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ, मैं हूँ या नहीं हूँ। अगर गांव समाज से या फिर किसी भी ऐसे मित्र मंडली का फोन चला गया कि ऐसा एक धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उसमें जो भी अपनी स्वेच्छा अनुसार होती है वहां से दिया जाता है। और सिर्फ दिया नहीं जाता है सर, आपको बता दे कि इसको भी मैं अपने माध्यम से दूसरे के पास पहुंचा करके, प्रेरित कर करके भेजने का भी काम करता हूं। ये एक बहुत बड़ा बात होता है। केवल सहयोग, पैसा का सहयोग जो है ना, ये समाज को आगे नहीं बढ़ा सकता। समाज को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया होता है तन, शरीर का होना, मन का होना। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि पैसा तो दे देंगे लेकिन मन खींच लेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। और वही कारण रहा है कि मैं उन सब वहां पे रहते हुए मैं यहाँ के चीजों पे हमेशा 24/7 नजर बना कर रखा था। और देखते देखते अब ऐसा एक मन में विचार और ख्याल आ रहा है कि अब जो है कि हमने वहां किया और आगे भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। लेकिन अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना ही है तो किसी दूसरे के लिए जिए तो जीवन मन धन्य हो जाता है। वाह वाह, बहुत बढ़िया बात। चलिए, आपको बहुत से विद्यार्थी देख रहे हैं, जोरदार एक बार ताली हो जाए विद्यार्थी लोग, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा बात कहा कि अपने लिए क्या जीना है, कम से कम समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए जीना है। ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा सोच जो है हर आदमी के मन मंदिर में होना चाहिए कि समाज के लिए वो जिंदा रहे कम से कम, समझे ना। क्योंकि आदमी का केवल अपना गुजारा कर लेना, जीवन बसर कर लेना ही मेन पर्पस नहीं है। वो तो जानवर भी अपना पेट पाल रहा है। और आपको यहाँ पे ईश्वर ने इस धरती पे भेजा है, तो आपका भूमिका केवल ये नहीं है कि आप कमाए और अच्छा पहने खा लिए और अपने परिवार में, परिवार की खुशी जरूरी है, समाज को भी साथ लेके चलना है। अच्छा, जब आप सामाजिक कार्यक्रम को करने लगेंगे या उसमें भिड़ जाएंगे तो समाज के ही कुछ तथाकथित लोग जो है कि वो आपको अनर्गल आरोप लगाने का भी काम करेंगे, लेकिन उसको क्या है, आशीर्वाद के रूप में लेना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसको आप मतलब आपको अपना जो है कि वो नहीं दिखाना है, क्रोध नहीं दिखाना है। ना, क्रोध वाली कौन सा बात? उसको आशीर्वाद समझना है। अगर आप मेरे अंदर की बुराइयों को दिखाते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ दावे के साथ, आपको मैं अपना सबसे बड़ा मित्र समझूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। इस पर कबीर दास ने एक दोहा कहा था। जी, दोहा कहिए बिल्कुल। कबीर दास ने दोहा कहा था कि निंदक नियरे रखिए आंगन कुटी छवाए, निंदक नियरे रखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सफाई। क्या बात है। जानते हैं सर इसका अर्थ क्या है? जी। इसका अर्थ होता है ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपका निंदा करता है तो उसको अपना करीबी बना कर रखिए, क्योंकि उसके निंदा से बिना साबुन का, बिना पानी का आप स्वच्छ और निर्मल हो जाते हैं। क्योंकि उसके कमियों को सुनेंगे और अपने कमियों को सुधार करेंगे, निर्मल हो जाए। तो अभी मेरे मन में ये ख्याल चल रहा है कि मैं सबसे पहले मैं शुरुआत करूं तो अपने गांव, अपने समाज, अपने शहर, जहां से हमारा दिन रात 24 घंटा का रूटीन बना हुआ है। जैसे हमारा आपको मैं पहले ही बताया कि बेराटवा माध्यमा गांव पड़ता है, और हम लोगों का जो भी शॉपिंग, मार्केटिंग, जो कुछ भी है, हथुआ से लेकर मीरगंज और गोपालगंज तक है। अच्छा, ये मतलब हम लोगों का अपना घरेलू शॉपिंग तो है। तो इधर के इलाकों में जो चीजें हमें दिखती है, ये चीज सही होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैंने कुछ दिन पहले मीरगंज सोनार टोली में मैंने बाथरूम को लेकर के वीडियो बनाया था। जी बिल्कुल। और मीरगंज नगर निगम केवल मीरगंज के लोगों के लिए ही मीरगंज नहीं है, बल्कि आसपास के मैंने एनालिसिस किया। हाँ, जो लोग भी मीरगंज आ रहे हैं, आसपास के 150 से 200 गांव ये शहर जो है कवर करता है मीरगंज। तो जब 150 से 200 गांव को कवर करता है तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे उतने लोगों के लिए संसाधन और सुविधाएं जो है देना सरकार की और वहां के जीते हुए प्रतिनिधि की दायित्व तो बनती है, और उसको करना चाहिए। तो उस पे बनाया हमने। उसके बाद से अभी कुछ दिन पहले मैंने 1-2 और वीडियो डाला हुआ है जो कि हमारे सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे है। तो हम रेगुलर बेस पे काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ तकनीकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि हम इस पे बहुत जल्द जो है कि काम करेंगे। बिल्कुल करना ही होगा सर। और इसमें
आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी श्रोताओं से हम यही कहेंगे कि ऐसे चीजों को आप लोग प्रमोट करिए, ऐसे चीजों को आप लोग बढ़ावा दीजिए, ताकि हम लोगों का मनोबल बढ़े और हम लोग इसमें बढ़ चढ़ करके और मेहनत करें, काम करें। जी बिल्कुल। क्योंकि अगर हम किसी ऐसे पर्टिकुलर एरिया, जैसे मान लीजिए रोड है और रोड के किनारे कुछ ऐसा खड्डा बना हुआ है, जैसे कोई पुलिया हुआ है, वहां पे कोई ऐसा साइन बोर्ड नहीं लगा है, वहां पे कोई ऐसा चीज नहीं है, उसको हम दिखाएंगे तो केवल हमारे फायदे का नहीं है, नहीं, वो पूरे समाज का चीज है। लेकिन अगर अच्छा समाज से सभी लोग उठ करके नहीं जाएंगे वो चीज दिखाने। वही बात कहना चाहेंगे सर हम अपने शब्दों से। मैं कहना क्या ये प्रयास कर रहा हूं कि अगर आप उन मुद्दों पे सवाल नहीं कर सकते, अगर आपके आसपास कुछ कमियां हैं, रोड को लेकर, नालों को लेकर, एजुकेशन, स्कूलों को लेकर, ठीक ना, या किसी तरह का सामाजिक चीजों को लेकर, जैसे इन्होंने कहा कि सोनार टोली में या बाथरूम वाली जो समस्याएं हैं, या अपने मीरगंज में साफ सफाई वाली जो समस्याएं हैं, ऐसे तमाम मुद्दे हैं सर जी, तमाम मुद्दे हैं। और इस पर क्या है कि लोग अपने रोजगार में लगे हुए हैं, आवाज नहीं उठा पाते। तो देखिए, अगर आप आवाज नहीं उठा पा रहे हैं तो आप जो आवाज उठा रहे हैं उनको हिम्मत दीजिए। आपका ये काम है कि अगर आपके आसपास कोई समस्याएं हैं तो उन समस्याओं को सर को बताइए, सर आवाज उठाएंगे। बस आपका काम है इनका सपोर्ट करना। आप मुद्दे बताइए, ये उन पे आवाज उठाएंगे, और आवाज जब उठती है, वीडियो जब बनती है, तो वीडियो को आपको शेयर करना है। वीडियो शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको जाने। जब ज्यादा से ज्यादा लोग जानेंगे तो लोग भी आपका साथ देंगे, और वो चीजें जब ऊपर तक पहुंचेगी तो उस पर सुधार भी होगा। लगेगा भाई कि ये काम करना चाहिए जी। जैसे कि हम बीच में भी एक और बात कहना चाहेंगे जी जी, कि इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या है मीरगंज की, यहाँ आसपास की बहुत बड़ी जनसंख्या है जी जी, और अगर किसी का इंतकाल होता है जी, तो इस इतने बड़े नगर निगम में शमशान घाट नहीं है। देखिए लोगों को ले जाना पड़ता है इचवा पुल, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर। आप समझ सकते हैं कि 5 किलोमीटर दूर कंधों पर लेकर के जाना कितनी मतलब कि समस्या भरी चीजें होती है। कंधे पे ले जाना संभव इसलिए भी नहीं है कि हम जिस रोड से जाएंगे, लेकिन सर अपनी संस्कृति के कंधे पे ले जाना, कंधे पे तो ले जाना पड़ता है, लेकिन हम ऐसे रोड से होकर के हमें जाना है कि वो हाईवे रोड है। हाईवे रोड भी है तो 2 लेन है। 2 लेन में भी वो ओवरटेकिंग रोड नहीं है। ये बात समझनी है। ओवरटेकिंग रोड वो नहीं है, और उस पे साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, हैवी, छोटा सारा गाड़ी चलता है। और उस पे अगर हम 4-6 लोग, 10 लोग कंधे पे लेके जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट को दावत देने के बराबर है। बहुत 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 ये चीजें, और इन मुद्दों को लेकर के हम बात कर रहे हैं जी। लोगों को इस बारे में भी कम से कम सोचना चाहिए, लोगों को इस बारे में आवाज उठाना चाहिए। जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनका साथ देना चाहिए, करना चाहिए, ताकि सरकार से मांग हो, इन चीजों की व्यवस्थाएं हो, यहाँ के लोगों को वो संसाधन मिले। सर आपको बताएं कि सरकार के पास इतना ज्यादा फंडिंग है, इतना ज्यादा फंडिंग है, और फंडिंग कर भी रही है, दे भी रही है इन सब चीजों के लिए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए इतना पैसा आता है, इतना पैसा आता है कि अगर ईमानदारी से अगर ऑन पेपर उसको दिखाने लगे ना तो किसी भी नेता राजनेता को हजम नहीं होगा। यानी कि ये कमियां हमें देखा जाए तो हमारे अंदर है, हमारे अंदर जो पब्लिक है, जनता है, हम आप देखने वाले लोगों के अंदर जनता का काम केवल वोट देना नहीं, बस यही हमारे पास पता ही है। हमको शुरू से ही बताया गया है कि 5 साल घर में अपना जो भी खाना मिलता है, खाना पीना खाओ, और 5वें साल बूथ पर जा करके छापा वोट दे। जनता का काम, सबसे बड़ा काम है कमियां दिखाना। अगर आज आपका देश प्रगति के पथ पे नहीं चल रहा है, आज अगर आपका प्रदेश प्रगति पे नहीं है, आपके क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ है, तो सर्वप्रथम अगर कोई उसका गुनाहगार है वो आप हैं। इसके बाद ही कोई है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको लेकर के कई लोगों ने, कई दार्शनिक लोग कहते हैं, जैसे कहा जाता है कि अगर आप गरीब घर में पैदा लिए हैं ये गरीबी नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर गए ये गरीबी है, क्योंकि आपको उम्र दिया गया कमाने के लिए। सेम वैसे ही यहाँ समाज को लेकर के है। केवल हमारा वोट दे देना अधिकार ही नहीं है, वोट दे देने के बाद यहाँ जो समस्याएं, उन समस्याओं को उजागर करना है। जो हमारे क्षेत्रीय नेता है उनको बताना है कि हमारी ये समस्याएं, इन समस्या का समाधान करिए। आज हम जिस कार्य को कर रहे हैं, आप तो संपर्क में है, लगातार आपसे बात होती रहती है। बिल्कुल। आज हम जिस चीज को कर रहे हैं उसमें केवल हम अकेले हैं। आपको ये बात पता है, कोई हमारे साथ नहीं है। हम खुद अपना कैमरा हैंडल करते हैं, खुद चीजों को शूट करते हैं, बनाते हैं, और इसके अलावा भी
हम इसे बिल्कुल कतराते और घबराते नहीं है। हाँ तो हम लगे हैं एक अच्छे काम के लिए शुरुआत में भले ही आज हमारे सोशल मीडिया पे कम लोग हमको जानते हैं, कम लोग हमारे संपर्क में है, लेकिन हम अपने चीजों को नहीं छोड़ रहे हैं, वो कंटिन्यू रख रहे हैं। नहीं, ये रखना ही चाहिए। हमारा उद्देश्य सोशल मीडिया पे लोगों को बहुत ज्यादा वो करना नहीं है, हमारा उद्देश्य सही चीजों को दिखाना है, बिल्कुल, और जो सही लोग हैं वो देखें। अपनी गरिमा से कैसे भटक सकते? नहीं, गरिमा से नहीं भटकना है। ऐसा थोड़े ना है कि अगर हम थोड़े से व्यूज पाने के लिए कुछ भी करते, नहीं, वो तो करना हो तो किसके पास वो क्वालिटी नहीं है, लेकिन ना ऐसा चीज नहीं करना है। हमें वो चीज करना है जिससे हमारे समाज का, हमारे देश का उत्थान हो, विकास हो और अच्छे प्रगति पे जा रहा हो, ऐसे चीजों को हमें करना है। देखिए कितनी सुंदर सोच रखते हैं, और ये सोच के बाद अगर आप लोग इनको सपोर्ट नहीं करते, अगर आप इनको फॉलो नहीं करते, इनको आगे नहीं बढ़ाते, प्रमोट नहीं करते, तो ये बहुत बड़ी दुखद बात रहेगी। और आपको ये भी सर बता दे कि हम फॉरेनर में रहे हैं, तो आपको फॉरेनर का चीजें आपको मालूम होगी। मिनिमम मैक्सिमम लोगों का सैलरी, कमाने खाने का व्यवस्था आपके पास मैं रख दूंगा, देख लीजिएगा। हमारा अगर हम खुद के लिए जीना चाहें और अपने परिवार के लिए जीना चाहें, हाँ, तो हमारे पास एक नंबर का बेस्ट जॉब है, जिसको मैं करके बहुत अच्छा से सुखी जीवन बिता सकता हूँ, बिता भी रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने आपको वो चीज बता ही दिया कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, अरे जीना ही है तो किसी दूसरे के लिए जी के दिखाइए। बिल्कुल, अपने लिए तो सभी लोग जीते हैं, इंसान से लेकर जानवर तक। तो हम अपना सर्वाइव और अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा उस नौकरी से खुश हैं। लेकिन कहीं ना कहीं काफी ऐसा परिवार है हमारे समाज के जो दुख के घड़ी में है, दुख के मुसीबत में पड़ जाता है। ये चीजें, तो उसके प्रति हमारा जो सोच है, ये चीजें बहुत बड़ी उसके प्रति है। नहीं तो अपने लिए जीने के लिए कोई देखिए, तमाम बातों से, तमाम शब्दों से सुनने को आपको कितना सही सुनने को मिला। मुझे तो खैर काफी ज्यादा पहले से ही इन चीजों को लेकर के इंस्पिरेशंस है, मन में हमेशा इस बात का ख्याल रहता है कि देश के लिए, समाज के लिए कुछ किया जाए। और जैसा कि आप लोगों को पता है, जितने भी मेरे दर्शक देख रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि मैं इन चीजों को लेकर के आगे हमेशा रहता हूं, हमेशा इन चीजों को समर्थन करता हूं, और जितना हो सके। देखिए, हर चीजों का, हर लोगों का अलग अलग क्षेत्र है। अब मैं पढ़ाता हूं तो मेरा क्षेत्र पढ़ाने से है, मैं जितना हो सकता है पढ़ाने में सपोर्ट करता हूं, ज्यादा से ज्यादा टाइम देने की कोशिश करता हूं बच्चों को। हालांकि लोगों ने मेरे काम को सराहा भी है सर। मैंने जो मीरगंज बाथरूम का वीडियो बनाया, उसको मैंने यूट्यूब पे भी डाला, फेसबुक पे डाला, इंस्टा पे डाला। उसको मेरा अभी तक का 2 सबसे टॉप वीडियो है जो चला है। लोगों ने अपना सपोर्ट दिया है, प्यार दिया है। एक तो यूजीसी पे मैंने एक वीडियो डाला था, उस पे लोगों ने भरपूर दिया, जो कि मेरे प्रोफाइल और मतलब मेरे जो सोशल मीडिया का फॉलोअर्स कैपेसिटी है उस हिसाब से। अच्छा। और दूसरा एक हमारा टॉप वीडियो बना है जो मीरगंज सोनार टोली में जो बाथरूम का हम बनाए थे, उस पे भी मीरगंज के लोग और मीरगंज के आसपास के लोगों ने बहुत प्यार लुटाया है। बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, लुटाने वाली बात ही है सर, क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे सर? वो रास्ता चलने लायक नहीं है। वहां जाने के बाद लोगों को नाक बंद करना पड़ता है। अब आप समझिए कि आप 1 मिनट के लिए जा रहे हैं, तो ये हालात तो जो वहां 24 घंटा रहते हैं, उनका क्या हालत होगा। सही बात है। उनके जीवन पे क्या? उसी चीज को हमने महसूस किया और महसूस करके हमने वहां पे बनाया। हालांकि उसके अलावा भी बहुत सारा समस्या है। लोगों ने उसके बाद हमको कांटेक्ट भी किया, फोन भी किया, मैसेज भी किया, यानी कि उस पे अब काम होगा। हाँ, और लोगों ने और भी उसके अलावा कई मुद्दा बताया कि सर इस पे आइए, एक बार बैठ करके बात करिए, इसको थोड़ा ग्राउंड जीरो से दिखाइए। तो कहीं ना कहीं हमारा एक प्रयास है कि जिस तरह से हम अकेले हैं और अकेले चीजों को मैनेज कर रहे हैं, बारी बाई बारी, स्टेप बाई स्टेप हम चीजों को करें कंटिन्यू। देखिए, और आप सर, हम आपको बुलाए इसीलिए, आज हम लोग मिले इसी मुद्दे को लेकर के कि केवल हमारा लोगों का लक्ष्य जो है एक टॉपिक का नहीं है, किसी एक दिन को हम दिखाए और फिर यहाँ ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, ये गुजारिश है, विनती है कि आप सर का साथ दीजिए, जितना हो सके साथ दीजिए। आपको बस मुद्दे बतानी है, सर का काम है, सर वहां के मुद्दे को उठाएंगे। आप समर्थन करिए, आप इनके वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा फैलाएंगे, ऊपर तक आवाज जाएगी और फिर वो काम में सुधार। आपको स्क्रीन पे मोबाइल नंबर दिख रहा है, आप उस मोबाइल नंबर पे संपर्क करिए। कोई भी ऐसा चीज है हमें बताइए, हम उसको नोट करेंगे और जैसे ही हम टाइम निकालेंगे अपने शेड्यूल के हिसाब से आपके यहाँ आकर के उस चीज को साथ ही साथ चैनल का नाम भी बताइए। चैनल का नाम हमारा अभिषेक AS ब्लॉग है, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। और इसको आप लोग देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी सेम वही चीज है। अच्छा, सेम है। हाँ, अभिषेक AS ब्लॉग है। और हमारा फेसबुक जो है
वो अभिषेक मिश्रा वत्स है, उसको मैं अभी ब्लॉग के नाम से भी चेंज कर दूंगा। अच्छा अच्छा, सेम कर दीजिएगा। सेम कर दूंगा, सब सेम रहेगा। एक जगह से अगर आप देखेंगे तो एक ही जगह का आईडी देख लेंगे। तो सब कुछ सेम ही है हमारा, अभिषेक AS ब्लॉग, जो कि आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। और इसको आप लोग सपोर्ट करिए, और कहीं भी ऐसा कोई दिक्कत हो, गांव में हो, कस्बे में हो, शहर में हो, आप हमारे मोबाइल नंबर पे फोन करिए या व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए, दोनों में कुछ भी चलेगा। अगर कभी फोन नहीं उठा पाते हैं, मैसेज कर दीजिए, हम अपने शेड्यूल से टाइम निकाल करके जरूर आपके पास आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कुछ पूछना चाहेंगे मेरे से या कहना नहीं, चाहेंगे? आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपसे तो मेरी पुरानी पहचान है, आपसे मेरी पुरानी संपर्क है, आप तो जिस चीज को कर रहे हो तो आप मेरे से भी ऊपर है। आपका तो मैंने अद्भुत है। आप जिस प्रकार से आप आज पिछले 3-4 सालों से, जहां तक मेरा अपना एक देख रेख है, पिछले 3-4 सालों से आप जिस इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि धीरे धीरे बच्चे बढ़ते बढ़ते आज 500 के कगार पे बच्चे आ गए हैं। और आपके इंस्टीट्यूट से पढ़ करके बच्चे जो है कि मैंने कई स्टूडेंट से भी बात कई बार सर जिला टॉपर हुआ है हमारे ये जो नगर निगम के धनंजय जी हैं, जी पार्षद जी हैं, जी तो कई बार बच्चे लोगों को सम्मानित करने आए हैं। जी 3-4 बार जिला टॉपर लड़के दिए हैं, बहुत अच्छे अभी तो फिर रिजल्ट आने वाला है, फिर रिजल्ट एकदम दमदार आने वाला है सर, एकदम पूरा रिजल्ट। तो हमारी शुभकामना है, अग्रिम शुभकामना है आपके इंस्टीट्यूट के सभी स्टूडेंट के लिए। अच्छा, जितने भी लोग एग्जाम दिए हैं उन सभी के लिए हमारा अग्रिम शुभकामना है कि वे लोग टॉप करें, जिला टॉप करें, राज्य टॉप करें, जिला टॉप करें। देख रहे हैं विद्यार्थी लोग, हमारे जो लोग भी देख रहे हैं, देख लीजिए, आप लोग के लिए अग्रिम शुभकामना दे रहे हैं। कम से कम अगर आपके पास वीडियो पहुंचता है तो सर को जरूर लाइक सपोर्ट करिए और अपने पेरेंट्स को भी जरूर दिखाइए। अग्रिम शुभकामना है, पेरेंट्स को भी दिखाइए कि कितनी सकारात्मक सोच हम लोग रखते हैं इस समाज के लिए और बच्चों के लिए स्पेशली। तो आपका जो आप जो कर्तव्य निभा रहे हैं समाज के प्रति, वो अविश्वसनीय है, अभूतपूर्व है। इसे निभाते रहिए। आपके लिए भी हमारे पास हमारे तरफ से मतलब शुभकामना है, माता में भवानी से विनती है कि आज आपके पास 500 स्टूडेंट हैं, कभी ऐसा समय आए कि ये 500 5,000 में बदले और कभी 5,000 5 लाख चला जाए। चलिए मिल के बहुत अच्छा लगा सर। आज हम लोग इस मुद्दे पे बात किए जी, और अंत में हम लोग बस यही कहना चाहेंगे आप लोगों से, और ये हम लोग समझिए कि आपके एक छोटे भाई जैसे, जी जी बिल्कुल, एक परिवार के सदस्य जैसे, बिल्कुल बिल्कुल। और इस सदस्य का भी एक छोटा सा बात जरूर मानिएगा और मान करके साथ जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे इसी तरह के किसी और नए मुद्दे के साथ और किसी नए मेहमान, नए अतिथि के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर मिलने के लिए, फिर मिलते रहेंगे। ठीक है सर।